अध्याय 7। निदाग ने कहा, मेरे वचनों को सुनो। अब मैं तुम्हें नित्य तर्पण जल अर्पण का विवरण बताता हूं। यह सभी शास्त्रों में अत्यंत दुर्लभ है। यह विविध जगत कभी भी वास्तव में अस्तित्व में नहीं है, और न ही कोई ऐसी वस्तु है जिसे यह कहकर इंगित किया जा सके। केवल ब्रह्म ही है जो सदा पूर्ण है। यही ब्रह्म को तर्पण है। मैं साकार ब्रह्म हूं। मैं ही सच्चित आनंद स्वरूप हूं। मैं केवल आनंदमय सत्ता हूं। यही ब्रह्म को तर्पण है। मैं सदा पूर्ण शून्य हूं। मैं आत्मा के आनंद से परिपूर्ण हूं। मैं नित्य और अनित्य दोनों स्वरूप हूं। यही ब्रह्म को तर्पण है। मैं केवल चैतन्य का आकाश हूं। मैं सदा आत्मा का आकाश हूं। मैं आत्मा में ही संतुष्ट हूं। यही ब्रह्म को तर्पण है। मुझे किसी संख्या जैसे एक आदि से गिना नहीं जा सकता। मैं निराकार हूं, अद्वैत स्वरूप हूं। मैं सदा शुद्ध स्वरूप हूं। यही ब्रह्म को तर्पण है। मैं आकाश से भी सूक्ष्म हूं। मैं पूर्णतया अस्तित्ववान हूं। मैं सर्व प्रकाश स्वरूप हूं। यही ब्रह्म को तर्पण है। मैं परम ब्रह्म स्वरूप हूं। मैं ही उच्च, निम्न और समस्त आनंद हूं। मैं ही यज्ञ रूपी आहुति हूं। मैं दृष्टा, दृश्य और अन्य द्वैतों से रहित हूं। मैं वास्तव में कुछ भी नहीं हूं। मैं यहां पूर्ण मौन स्वरूप हूं। मैं शुद्ध मोक्ष का स्वरूप हूं। यही ब्रह्म को तर्पण है। मैं सर्वदा आनंद स्वरूप हूं। मैं ज्ञानानंद स्वरूप हूं। मैं ही व्यवहारिक ज्ञान का स्वरूप हूं। यही ब्रह्म को तर्पण है। यह सब केवल ब्रह्म ही है, कहीं और कुछ भी नहीं है। यह मेरा दृढ़ कथन है। मैं वही हूं, इसमें कोई संशय नहीं है। यही ब्रह्म को तर्पण है। तुम जैसा कुछ, वह जैसा कुछ, ऐसी कोई वस्तु कभी नहीं होती। मैं केवल शुद्ध चेतना हूं। यही ब्रह्म को तर्पण है। मैं परम अस्तित्व स्वरूप हूं। मैं उच्चतम हूं। मैं केवल आनंद हूं और कुछ नहीं। यही ब्रह्म को तर्पण है। यह स्वर्ण के समान है। ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं यह घोषणा करता हूं। मैं निर्गुण आनंद स्वरूप हूं। यही ब्रह्म को तर्पण है। मेरे लिए कुछ भी देखने योग्य नहीं है, इसलिए मैं कभी भी दृष्टा नहीं हूं, क्योंकि मैं केवल ब्रह्म स्वरूप हूं। यही ब्रह्म को तर्पण है। मैं निर्गुण स्वरूप हूं, फिर भी मैं ही नामयुक्त हूं। मैं ही अज्ञान से रहित हूं। यही ब्रह्म को तर्पण है। मैं इंद्रियों से रहित स्वरूप हूं। मैं सब कुछ से परे हूं। मैं बंधन और मोक्ष दोनों से रहित हूं। यही ब्रह्म को तर्पण है। मैं सर्वदा पूर्ण आनंद स्वरूप हूं। मैं आनंद का पुंज हूं। मैं केवल शाश्वत चेतना हूं। यही ब्रह्म को तर्पण है। मैं वाणी की सीमा से परे हूं। वाणी और मन मेरे भीतर नहीं ठहरते। मैं चैतन्य आनंद स्वरूप हूं। यही ब्रह्म को तर्पण है। मैं सदा पूर्ण स्वरूप हूं। मैं सदा आनंद स्वरूप हूं। मैं अवर्णनीय स्वरूप हूं। यही ब्रह्म को तर्पण है। मैं सर्वदा संतोष स्वरूप हूं। मैं केवल पूर्ण आनंद हूं। मैं पूर्ण शून्य स्वरूप हूं। यही ब्रह्म को तर्पण है। मैं सदा अपने स्वरूप में स्थित हूं। मैं परम आनंदमय हूं। मैं ही एकमात्र हूं। यही ब्रह्म को तर्पण है। मैं मुक्त हूं। मैं मोक्ष स्वरूप हूं। मैं परम पूर्ण मौन स्वरूप हूं। मैं पूर्ण मुक्ति स्वरूप हूं। यही ब्रह्म को तर्पण है। मैं सदा सत्य स्वरूप हूं। मैं सदा चतुर्थ स्थिति तुर्य का अनुभव करने वाला हूं। मैं तुर्यातीत स्वरूप हूं। यही ब्रह्म को तर्पण है। मैं केवल सत्य और ज्ञान हूं। मैं केवल सत्य और आनंद हूं। मैं अनिर्णय स्वरूप हूं। यही ब्रह्म को तर्पण है। मैं सदा अजन्मा स्वरूप हूं। मैं निराकांक्षी हूं। मैं निर्मल हूं। मैं ब्रह्म ज्ञान स्वरूप हूं। यही ब्रह्म को तर्पण है। इस प्रकार ब्रह्म को तर्पण का वर्णन मैंने किया। जो भी इसे एक बार सुन लेता है, वह स्वयं ब्रह्म बन जाता है। अब मैं नित्य होम का वर्णन करता हूं। यह समस्त वेदों में दुर्लभ है। यह अद्वैत का स्वरूप है, समस्त शास्त्रों का सार है। ध्यानपूर्वक सुनो। मैं ब्रह्म हूं। मैं शुद्ध हूं। मैं शाश्वत हूं। मैं ईश्वर हूं। मैं ओंकार के अर्थ स्वरूप हूं। यही दुर्लभ होम है। मैं परम आत्मा स्वरूप हूं। मैं परम आनंद से परिपूर्ण हूं। मैं चैतन्य आनंद स्वरूप हूं। यही दुर्लभ होम है। मैं शाश्वत आनंद स्वरूप हूं। मैं निष्कलुष स्वरूप हूं। मैं चेतना स्वरूप हूं। यही दुर्लभ होम है। मैं किसी भी प्रकार का स्वरूप नहीं हूं। मैं न स्व हूं, न वह हूं। मैं निर्लेप स्वरूप हूं। यही दुर्लभ होम है। मेरा कोई अंग नहीं है। मेरा कोई रूप नहीं है।
न मैं मन हूं, न इंद्रियाओं, न बुद्धि, न कोई भ्रांति। यही दुर्लभ होम है। मैं शरीर आदि से परे हूं। मैं त्रैतीय भावों से मुक्त हूं। मैं न जागृत हूं, न स्वप्नवत। यही दुर्लभ होम है। मेरे लिए न श्रवण है, न मनन, न ध्यान, और न ही स्वप्रेरित कुछ भी। यही दुर्लभ होम है। मन असत्य है, बुद्धि असत्य है। अहंकार को असत्य जानो। त्रिकाल, भूत, वर्तमान, भविष्य सदा असत्य है। तीनों गुणों को असत्य जानो। यही दुर्लभ होम है। जो कुछ भी सुना गया है उसे असत्य मानो। सभी वेद सदा असत्य है। समस्त दर्शन असत्य है। यही दुर्लभ होम है। विविध रूपों को असत्य मानो। रंगों की विविधता असत्य है। श्रेणियों की विविधता भी असत्य है। यही दुर्लभ होम है। समस्त शास्त्र ज्ञान असत्य है। समस्त वेद ज्ञान और तप भी असत्य है। सभी तीर्थ जल असत्य है। यही दुर्लभ होम है। गुरु और शिष्य को असत्य मानो। गुरु की शिक्षा को भी असत्य जानो। जो कुछ भी ज्ञानेंद्रियों से ग्रहण होता है उसे असत्य मानो। यही दुर्लभ होम है। सभी भोगों को असत्य मानो। जो कुछ सोचा जा सकता है वह असत्य है। जो कुछ भी देखा जाता है वह असत्य है। यही दुर्लभ होम है। सभी इंद्रियों को असत्य जानो। समस्त मंत्र भी असत्य है। समस्त प्राण भी असत्य है। यही दुर्लभ होम है। जीवन और शरीर को असत्य जानो। परम ब्रह्म में ऐसी कोई वस्तु नहीं है। मेरे भीतर सब कुछ असत्य है। यही दुर्लभ होम है। जो कुछ देखा और सुना जाता है वह असत्य है। मेरे भीतर ताना बाना असत्य है। सभी क्रिया और अकर्म भी असत्य है। यही दुर्लभ होम है। देखने की शक्ति को असत्य जानो। सुख भी असत्य है। सभी क्रियाएं असत्य है। यही दुर्लभ होम है। सब कुछ और उसका अभाव भी असत्य है। पूर्णता और अपूर्णता को भी असत्य मानो। सुख दुख भी असत्य है। यही दुर्लभ होम है। धर्म पालन को असत्य मानो। पुण्य और उसका अभाव असत्य है। लाभ और हानि असत्य है। शरीर सदा असत्य है। सदा सफलता को सदा असत्य मानो और गर्व को भी असत्य। मन की सभी बातें असत्य है। संदेह और निश्चय दोनों को असत्य जानो। सभी ध्वनियों को असत्य मानो और सभी स्पर्शों को सदा असत्य। सभी रूपों को असत्य मानो और सभी स्वादों को सदा असत्य। सभी गंधों को असत्य मानो। सभी ज्ञान को सदा असत्य मानो। भूतकाल और भविष्यकाल को असत्य मानो। प्रकृति भी असत्य कही गई है। सब कुछ सदा असत्य है। अस्तित्व और सृष्टि असत्य है। सभी गुण असत्य है। यही दुर्लभ होम है। तुम खरगोश के सींग के समान हो। मैं भी खरगोश के सींगों के समान हूं। यह सब खरगोश के सींगों के समान ही है। अंतरतम भी खरगोश के सींग के समान ही है। इस प्रकार आत्मा के होम का विवरण मैंने दिया। जो भी इसे एक बार सुनता है वह स्वयं ब्रह्म बन जाता है। स्कंद ने कहा, यह जगत शिव का मंगलमय स्वरूप है, जिसमें सब कुछ उत्पन्न होता और लय को प्राप्त होता है, जिसमें सूर्य और चंद्रमा, विद्युत, अग्नि, वायु और जल देवता शिव की भक्ति में लीन होकर उसकी पूजा करते हैं, जिसमें देवता, असुर, मनुष्य और समस्त अदृश्य सत्ता प्रकट होते हैं। वास्तव में यह सब कुछ यहाँ अस्तित्व में नहीं है। यहाँ कुछ भी नहीं है। केवल ईश्वर का ध्यान ही वांछनीय है। वह शिव जो संसार के प्राणियों में विद्यमान होते हुए भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिन्हें न श्वास प्रश्वास की गति से, न विचार, न मनन, न बुद्धि, न मन के 5 फोल्ड संकल्पों से, न सैकड़ों वैदिक मंत्रों से जाना जा सकता है। केवल एक ज्ञानी गुरु के एक शब्द से, योग और भक्ति से पूर्ण साधक द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है, अन्यथा नहीं।